Okay, so yesterday we had seen about Cucumber कि उसको कैसे उसका जार फाइल कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, as well as we have seen कि कौन कौन से वर्जन वाले जार के कॉम्बिनेशंस हमने डाउनलोड किए, कैसे इंटीग्रेट किया, एंड हाउ कैन वी ऐड फीचर फाइल इन आवर इक्लिप्स। फीचर फाइल ऐड करने के बाद यू कैन ऐड अ प्लगइन्स एज वेल। अगर आपको चाहिए कि ऐसे कंट्रोल स्पेस करते ही आपको ये सब दिखे, इफ यू वांट इट, आप इक्लिप्स में हेल्प में जाके मार्केट प्लेस में जाके कुकुम्बर सर्च करोगे तो यू विल गेट टू प्लगइन्स, वन इज कुकुम्बर एंड सेकंड इज नेचुरल। तो दोनों में से कोई भी या फिर दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फीचर फाइल जो कि एक फ्लैट फाइल है जिसके अंदर अपना सिनारियो लिखा होगा प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में, इट इज कॉल्ड अ घेरकिन लैंग्वेज। टेक्निकल अगर बात करें तो दिस इज अ घेरकिन लैंग्वेज, ये जो गिवन व्हेन देन जो उसके कीवर्ड्स है उसके साथ एसोसिएट है। आप यहाँ पे देखोगे तो जो कीवर्ड्स है रिजर्व्ड कीवर्ड वो अलग कलर में आ रहे हैं, इज सेम एज जावा। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि वे एंटर पासवर्ड एज अ कीवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर वो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इफ आई राइट दिस गिवन कीवर्ड एट द स्टार्टिंग तो कैसा, मतलब दीज आर द कीवर्ड, तो वो कीवर्ड के साथ ही अपना स्टेटमेंट चालू होना चाहिए। अगर ये कीवर्ड के बिना अपना स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ ना तो वो काम नहीं करेगा, अपने को एरर मिलेगा। ठीक है, तो वो केरकिन कीवर्ड है दैट मस्ट बी फर्स्ट वर्ड एज स्टेटमेंट। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे अपन ने समझ लो सबसे पहले लिखा है गिवन ब्राउजर, तो दो जगह अपन ने एंड लिखा है, तो उसके बाद ये देन क्लिक ऑन सबमिट बटन की जगह एंड। देखो, गिवन कीवर्ड का मतलब है कुछ लोड करना, कुछ प्रेजेंट करना स्क्रीन के ऊपर, दैट इज फॉर गिवन। ठीक है, गिवन इज बेसिकली लोडिंग समथिंग। तो सबसे पहले तो अपने को कुछ लोड ही करना होगा, चाहे वो ब्राउजर हो, यूआरएल हो, कुछ भी हो, बराबर। तो उसके लिए गिवन फिक्स है। बाकी आप ये एंड देन व्हेन कहां पर भी किधर भी अपनी मर्जी से लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। अच्छा, ओके। उसको कुछ नहीं है लेना देना, बस जस्ट ये रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है, दैट्स इट। बाकी मैं गिवन के नीचे यहाँ पर ऐसा लिख दूं कि भाई ओके, इंस्टेड ऑफ दिस एंड इफ आई से व्हेन, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। मैंने डबल बन दिया, हाँ, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर सको कि हाँ इसके बाद यही। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यूजर माइंड कि हर एक का सिंटेक्स बनाने का स्टाइल अलग होगा तो अलग कॉम्बिनेशन आएगा। इट्स ओके, आप कुछ भी लिखो चलेगा। अभी जैसे ये लिखे हुए हैं इंग्लिश में सेंटेंसेस, जैसे ओपन ब्राउजर, चलो ठीक है। तो उसके बाद लोड ब्राउजर, सॉरी, लोड एक्सपेक्ट पेज, एंटर यूजर नेम। अभी समझ लो कि मैं फोर्थ स्टेप में क्लिक ऑन सबमिट बटन की जगह लिखता हूँ क्लिक सबमिट बटन, या फिर क्या बोलते हैं, लोड दी एक्सपेक्टेड पेज, एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस तरह से। तो कुछ एरर या नहीं एरर नहीं आएगा या? नहीं 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 नहीं, कुछ एरर नहीं आएगा। अच्छा, ओके, नॉर्मल इंग्लिश एक्सेप्ट, लैंग्वेज ही है। हाँ, एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो भी आप लिखोगे सब एक्सेप्ट कर लेगा वो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो ये मतलब डिटेक्ट किस तरह से करेगा? ये उसके लाइब्रेरीज में होगा या कैसे होगा? मतलब ये अपन कोई अभी नहीं, आप यस बताओगे आगे वैसे। यस यस, दिस दिस इज पार्ट विच वी आर टॉकिंग टुडे कि वो कैसे डिटेक्ट करेगा। ये तो फीचर फाइल में तो आप कुछ भी लिखो वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और इसका कोई कॉम्बिनेशन का ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि वेन के बाद एंड आना चाहिए, गिवन के बाद वेन ही आना। इट्स अप टू अस, आप कैसे भी लिखो। और बेसिकली एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग बेसिकली क्या करेगा, ये जो हमने टेक्स्ट लिख में पूरा सिंटेक्स लिखेगा लिखा ना,
वो सिंटेक्स बाइंड होगा अपना स्टेप डेफिनेशन के साथ। तो उस केस में एनीवे इसको वो कंसीडर भी नहीं करने वाला व्हेन को, या फिर गिवन होगा, एंड होगा, देन होगा, वो कंसीडर भी नहीं करेगा। तो इट मींस आप व्हेन की जगह कुछ भी लिखो, इट डजंट केयर, वो सिर्फ ये स्टेटमेंट को बाइंड करेगा। तो लेट्स सी, अभी आज यही देखते हैं कि हमने यहाँ जो भी कुछ लिखा, कुछ सिनारियो मैंने मेरे हिसाब से लिखे, कुछ सिनारियो आपने आपके हिसाब से लिखे, तो हाउ इट गोना वर्क, कैसे वो क्लब होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग आपको सिनारियो लिख देना है। दिस इज योर बेसिक सिनारियो, ऐसा लिख दिया हमने कि भाई हाँ ओके चलो दिस इज माय सैंपल। नेक्स्ट स्टेप इज जनरेट स्टेप डेफिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज आप एक फीचर फाइल बनाओ और सिनारियो ड्राफ्ट करो। सेकंड स्टेप इज आप एक स्टेप डेफिनेशन बनाओ, जो आपने वो सिनारियो बनाया वो सिनारियो स्टेप डेफिनेशन के साथ बाइंड करो, क्लब करो। है? तो अभी सेकंड स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी क्या करना है, उसके लिए आप राइट क्लिक करो, आप रन करो, रन एज अ कुकुम्बर फीचर फाइल, सीधा मैंने रन कर दिया। ठीक, तो देखो ये सब बन के आ गया अपना। तो बस यही कॉपी पेस्ट कर देना है अपने को, ये सब बन के आ गया। तो कॉपी एंड वी क्रिएट वन स्टेप डेफिनेशन। हम इसका नाम भी सैंपल ही रखेंगे, ताकि ऐसा जरूरी नहीं है सैंपल रखना, आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने ये सब कॉपी पेस्ट कर दिया बराबर। अभी क्या करना है, ये सब थ्रो निकाल दो, डिलीट कर दो ये लाइन। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा आउट लिख देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओपन ब्राउजर मेथड कॉल। load expected username and password. On submit button. Verify. Wait. इसके डेबिट हो गई, बहुत सारे डेबिट हो गए। वेरीफाई लॉगिन। अभी सब में हमने system.out.println लगा दिया, परफेक्ट। अभी क्या करेंगे, ये एनोटेशन को इंपोर्ट कर लेंगे। बस खत्म। ठीक है, चलो ये हो गया स्टेप डेफिनेशन। बरा आपको पता चला कैसे बनाना है स्टेप डेफिनेशन नया? हाँ यस। अभी अभी हम क्या करेंगे, वापस से एग्जीक्यूट करेंगे ये सिनेरियो को। एक बार बंद कर देता हूं मैं फीचर फाइल को, वापस रीलोड करता हूं। अभी आप देखोगे वो येलो कलर का अंडरलाइन नहीं आएगा। येलो कलर का अंडरलाइन अपने को क्या सजेस्ट कर रहा था कि ये लाइन का स्टेप डेफिनेशन के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। अभी आप देखोगे हर एक लाइन का डेफिनेशन है अपने पास। मैंने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इट्स लिंक इज क्रिएटेड, लिंक बना हुआ है, मतलब उसका मेथड है। देखो मैं क्लिक करूंगा तो सीधा मुझे कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, ये। विच मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये सिनारियो रन होगा तब हर एक लाइन उसका डेफिनेशन ढूंढने जाएगा। कहाँ?
ये स्टेप डेफिनेशन के अंदर हर एक क्लाइंट डेफिनेशन ढूंढने जाएगा, और वो पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना, दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, दिस मेथड विल बी एग्जीक्यूट। एक बार अपन ने इंपोर्ट कर लिया तो फिर किसी चीज कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो आ ही जाएगा। करेक्ट, यस। करेक्ट। अभी समझो इसका बराबर, तो देखो वो, अरे मैंने गलत, एक सेकंड, देखो ये मेथड को कॉल करेगा वो। तो हर एक लाइन आपको कैसे, हाउ हाउ दे कैन आइडेंटिफाई, अभी देखो, दिस इज आवर ओपन ब्राउजर, दिस इज आवर सिंटेक्स, नॉट सिंटेक्स सॉरी, आवर स्टेप, अपना अपना पूरा एक स्टेप है, अपना इंग्लिश सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस, यहाँ इतने सारे सेंटेंस में से वो इसी को क्यों पिक कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। वो इसको ढूंढेगा ये फाइल के अंदर कि भाई हर एक एनोटेशन में ऐसा पूरा कौन से मेथड के ऊपर लिखा है, तो ये ढूंढेगा। ये भी वही ढूंढ रहा है, ये भी वही ढूंढ रहा है। ठीक? तो हर एक वो मतलब पूरा एक कैसा होगा रन होने से पहले। अभी तो फिलहाल चलो एक ही स्टेप डेफिनेशन है, बट अगर समझो 10-15 स्टेप डेफिनेशन है तो क्या करेगा, हर एक स्टेप डेफिनेशन को पहले वो कॉपी, आई मीन इंटरनली मैं बात कर रहा हूँ कैसे वो काम करेगा। हर एक पहले स्टेप डेफिनेशन के पास जाएगा, उसके अंदर जितनी भी मेथड्स होगी, 5, 15, 10, 25 जितनी भी, उसने एक लिस्ट बनाया, दूसरी मेथड का लिस्ट बनाया, तीसरी का, मतलब एट द एंड पूरा एक लिस्ट बनेगा, दैट इज कंटेनिंग व्हाट, दैट इज कंटेनिंग दिस मैपिंग। ऐसा एक पूरा मैपिंग उसके पास होगा, क्या ओके ये है, पूरा एक मैप बनाया। फिर क्या करेगा, जो भी सिनारियो रन होता होगा ना, उसमें ये मैप वो सीधा लिस्ट के पास जाएगा और बोलेगा देखो ऐसा कोई कंटेंट हो रहा है, तो सीधा वो मेथड एग्जीक्यूट करो। ऐसा कोई सिंटेक्स है आपके, सिंटेक्स तो नहीं बट सेंटेंस है आपके पास, है मिला, ओके सीधा उस मेथड को एग्जीक्यूट करो। वो ऐसा रन टाइम पे हर एक अलग अलग स्टेप डेफिनेशन के पास नहीं जाएगा, वो रन होने से पहले इस जितने भी स्टेप डेफिनेशन है उसके पास जितनी भी मेथड्स है सबको एक बना देगा, एक पूरा लिस्ट, और फिर वो लिस्ट के पास ही जाएगा ताकि उसको बार बार मतलब ये पेजेस के पास ना जाना पड़े। हाँ क्या, जैसे अपन यहाँ पे लिखा है गिवन, व्हेन, एंड, देन और एंड, एज इट इज, वो ये चीज है ना जो स्टेप डेफिनेशन अपने बनाई उसमें से मैच नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से ला रहा है स्टेप डेफिनेशन। तो खाली वो ये जो अपन इंग्लिश सेंटेंस लिखे है उसी से मैच करेगा, एंड व्हेन इससे नहीं करेगा। नहीं ये इससे तो नहीं अपने, करेगा, यस, ओके, सिर्फ ये क्योंकि वहां इससे ही पे करेगा। अलग है। हाँ 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 करेक्ट, तो वही कि इससे नहीं, इट डजेंट मैटर, आप यहाँ पे देन लिखा है और आप यहाँ पे उसको देन की बदले बट कर दो, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो फिर भी वो लिंक उसी को करेगा। ओके ओके। ऐसा हो तो मैं एक बार बंद करके वापस करता हूँ, कभी कभी कैसा होता है रीलोड करने से ही उसका इम्पेक्ट आता है, बट फिर भी ये नहीं आ रहा है, तो इट्स लाइक दैट। अभी आपको अगर और प्रॉपर वे से देखना है ना, तो देखो यहाँ पे राइट क्लिक करते ही कुछ मुझे प्रॉपर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, बट इफ आई स्विच टू दिस एडिटर, तो यहाँ पे जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा मुझे ये 3 ऑप्शन मिले। क्या मिले, पहला मुझे मिला प्रीटी फॉर्मेट, तो जैसे मैं करूंगा देखो प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो गया उसका। अगर मुझे इसका स्टेप डेफिनेशन के ऊपर जाना है तो आई कैन राइट क्लिक एंड उसको मैं बोलूंगा फाइंड स्टेप, तो देखो सीधा यहाँ पर आ गया वो। ओके। तो ये एडिटर के अंदर ऑप्शंस ज्यादा है। रिकैलकुलेट स्टेप, रिकैलकुलेट स्टेप का मतलब क्या हुआ, इतने ऑलरेडी है, उसका स्टेप डेफिनेशन भी है, अभी मैंने कल उठ के नया एक ऐड किया, देन क्लोज ब्राउजर। तो देखो ये येलो बैकग्राउंड से हाईलाइट हुआ, उसका मतलब इसका स्टेप डेफिनेशन अभी तक नहीं बना, इसका सॉरी स्टेप डेफिनेशन नहीं बट इसका स्टेप का डेफिनेशन अभी नहीं बना, स्टेप डेफिनेशन फाइल नहीं, ऐसा एक पूरा स्टेप का एक डेफिनेशन नहीं बना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके फाइंड रिकैलकुलेट स्टेप करने जाओगे तो पूरा वो कैलकुलेट करेगा पूरी फाइल में कि कौन कौन से ऐसे लाइन है जिसका स्टेप डेफिनेशन नहीं बना, वैसा। तो इसका स्टेप डेफिनेशन बनाना है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक, रन एज अ कुकुम्बर,
तो वापस वो पर्टिकुलर एक ही जिसका मिसिंग है उसका ही एक बनाएगा स्टेप। कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, दैट्स इट। और अभी मैं इसको रिकैलकुलेट करूंगा, रिकैलकुलेट स्टेप, देखो चला गया बैकग्राउंड। ये जो एरर दे रहा था वो आई मीन क्या बोलते हैं, ये जो वार्निंग दे रहा था, जावा, येलो येलो हाँ, बैकग्राउंड। ओके, रन टाइम एरर ही थी वो, कंपाइल टाइम थी। एग्जीक्यूट, कंपाइल टाइम, सॉरी, कंपाइल टाइम थी। रन टाइम पे अपने को ये एग्जीक्यूट करने जाना हाँ पड़ेगा एग्जीक्यूट करने के कंसोल टाइम में। पे अपने को ये मिला कि इसका स्टेप डेफिनेशन मिसिंग है। आप हम्म तो ये स्निप हम्म कॉपी किया और हमने अपने स्टेप डेफिनेशन में डाल दिया। ओके, हाँ, और इसको इसका इसके पास ऐसा कोई नहीं है कि भाई सीधा मुझे इसको क्लोज करके ओपन ही करना पड़े तो ही मुझे उसका मिलेगा। अभी देखो ठीक है ना, ये रखे वो रखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो इस ये क्या चीज हुआ वो अभी हम बाद में आएंगे इसके ऊपर, पहले इतना समझते हैं, पहले उसके ऊपर जंप हो जाते हैं। हाँ इसके ऊपर ठीक। ये फीचर फाइल में आपको कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? नहीं नहीं, ओके, स्टेप डेफिनेशन जनरेट हुआ, उसमें कुछ डाउट क्वेश्चन? स्टेप डेफिनेशन वैसे तो ऑटोमेटिकली जनरेट करके लाएगा, पर ये जो करेक्ट, डॉलर साइन है, यस इन्वर्टेड कोड्स है, और यस ये सब यस, सब ऑटोमेटिक। बाय डिफॉल्ट लेके आएगा। ओके, ठीक है। वो सिर्फ हमें कंसोल इसमें कॉपी करके पेस्ट करना है यहाँ पर। और इसको थ्रोस ये वो देगा हटा भी एरर। देंगे चलेगा, ये कोई देखो ये बोल रहा है कि आपने कोई ऐसा कोड ही नहीं लिखा जो थ्रो कर रहा है, तो आप हटा दो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। थ्रोएबल इसीलिए कि अपना जो ये ऐसा क्या बोलते हैं, थ्रोस, और ये थ्रोस थ्रोएबल तो थ्रोएबल इसलिए आया मैनुअल था। हाँ वो अपना खुद का। कि इसने जो स्टेप जनरेट किया ना उसमें ये एरर उसने बाय डिफॉल्ट दिया, थ्रो न्यू पेंडिंग एक्सेप्शन। ये बाय डिफॉल्ट क्यों जनरेट करके दिया कि आपने ये कंसोल से कॉपी भी किया, कॉपी पेस्ट किया बड़ा, तो अभी वो स्टेप एग्जीक्यूट हो तो आपको ऐसा एक्सेप्शन थ्रो हो कि भाई आपने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट ऐसा सिंटेक्स जनरेट करके दिया, इसलिए उसने वो दिया। बट इसको ये बाकी दूसरा थ्रोज ऐसा ऐसा नहीं देगा, ये थ्रोएबल ही देगा, मींस जैसे उसको बोल जैसे उसको हेलो, बोल रहे हो। हाँ हेलो, अच्छा, ओके, ये throwable is a parent class of whom exception, exception का भी एक्सेप्शन। exception के दो चाइल्ड है, कंपाइल टाइम आई मीन चेक एंड अनचेक। ठीक है, ये पेंडिंग हम्म है दैट इज अ पार्ट ऑफ चेक एक्सेप्शन कंपाइल टाइम, हम्म तो इसलिए चाहे पेमेंट करेगा इसकी वजह से, ओके। हाँ, और इसकी वजह से यहाँ पर उसने थ्रो एक्सेप्शन भी नहीं दिया, सीधा थ्रोएबल दे दिया, मतलब सब एक्सेप्शन उसने कवर कर लिया, एक्सेप्शन एंड एरर बोथ इसने कवर मतलब यहाँ अपन को ऐसे स्पेसिफिक देने की जरूरत नहीं है, नहीं है, खाली थ्रो लिखो तो भी चलेगा, चलेगा ओके। करेक्ट। ठीक है। ओके, अभी रन करते हैं वापस फीचर फाइल को। परफेक्ट, अभी देखो क्या बोला वो कि भाई आप हमारा ये जो भी कमेंट था, फीचर का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, फिर ये अपने पूरे एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखे थे ना, दिस इज ऑल दोज प्रिंट एलन, ये अपना पूरा सिनारियो, एक सिनारियो पास हो गया, 6 स्टेप थे उसके अंदर, टोटल एग्जीक्यूट होने में उसको इतना टाइम लगा, तो पूरा यहाँ पर हम्म समरी दिया भाई ये आपका एग्जीक्यूशन। अभी बाय डिफॉल्ट ये टेस्ट एनजी की तरह रिपोर्ट नहीं जनरेट करेगा, लेट मी शो, रिफ्रेश, इफ इट इज, आई बिलीव तो नहीं करेगा,
index.html नहीं किया, ये अपना टेस्ट एनजी का एग्जीक्यूशन है, हाई हाई वाला। ठीक है, रिपोर्ट नहीं जनरेट, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, तो वो भी आएगा। अभी स्टेप डेफिनेशन का बारी है अभी तो अंडरस्टैंड करने का। ओके, लेट मी क्रिएट वन मोर सिनारियो, एक छोटा सा सिनारियो मैं और बनाता हूँ। Control Shift F, perfect. This is scenario 2. Open browser, load expected page, enter username as automation and password as। अभी देखो हमने यहाँ पर डबल कोट दिया, तो आप फीचर फाइल में कभी भी कोई भी स्टेप पर एज अ डबल कोट में कोई वैल्यू दे रहे हो, विच मीन्स इट इज योर आर्ग्यूमेंट, इट इज योर पैरामीटर, कि जो this is your test data, by the way, username and password, this test data will part of your feature file, और वो फीचर फाइल से स्टेप डेफिनेशन में आएगा और वहां से अपने पूरे सिलेनियम के अंदर जाएगा। तो ये स्टेप और ये स्टेप डेफिनेटली अलग ही है, पर कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है। तो लेट्स कैलकुलेट, मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसको कॉपी किया, इसको हमने स्टेप डेफिनेशन में डाला, यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे रखा, इसको दोनों को हटा देते हैं एंड को भी हटा देते हैं। हाँ, अभी देखो एंटर यूजर नेम एज, तो ये आपका यूजर नेम होगा जो रन टाइम पे बाहर से, मतलब फीचर फाइल से आएगा, सेम एज पासवर्ड जो बाहर से आ रहा है। अब इसको बोल दो यूजर नेम, अब इसको बोल दो पासवर्ड, and this username and password you can use in your Selenium कि भाई ऐसा हो, enter username password, इसको यहाँ पर रिकैलकुलेट का ऑप्शन नहीं है, बट ओके। अभी सीधा मैं रन करता हूँ, रन एज ककुम्बर। क्या बोले, 2 सिनारियो रन किया, टोटल 9 स्टेप हुए, ठीक। एंड सी दिस इज आवर सेकंड सिनारियो एग्जीक्यूशन, योर यूजर नेम इज ऑटोमेशन एंड एबीसी। अभी यहाँ पर मैं ऑटोमेशन की जगह कुछ भी लिखूं, बराबर, ऐसा लगू deepak.rathod@gmail। अभी भी सीधा मैं इसको रन करूंगा तो कंसोल में वो अपडेटेड वैल्यू आएगी, विच मीन्स कि आपको आपके कोड में चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, टेस्ट डेटा सीधा फीचर फाइल से अंदर जाएगा। तो आप फीचर फाइल को चेंज करो, आपका टेस्ट डेटा चेंज करो, इट विल बी ऑटोमेटिक चेंज। ओके, example for parameterize अभी वापस एक सिनारियो में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसको बोलता हूँ 3। अभी कभी कभी कैसा होता है कि जो अपना सिनारियो होता है, तो फॉर एग्जांपल मैनुअल टेस्ट की ही बात करें कि मेरे पास 5 यूजर नेम एंड 5 पासवर्ड है अलग अलग, 1 बाय 1 एक एक यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है, और मुझे चेक करना है लॉगिन के बाद वो पर्टिकुलर स्टेप मुझे दिखना चाहिए, दैट पर्टिकुलर, मतलब नेक्स्ट पेज जो है वो सेम रहना चाहिए पांचों यूजर और पासवर्ड के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, क्या 5 बार ये सिनारियो कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं,
यूजुअली आप जावा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, इफ आई स्पोक, किधर गया अपना स्क्रिप्ट, अपना सिलेनियम किधर गया, वेयर इज अवर सिलेनियम, आपको पता है हमने ये लिया था डेटा प्रोवाइडर। तो डेटा प्रोवाइडर में सपोज लेट मी शो यू नॉट पैड, दिस इज माय पब्लिक क्लास ए, उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड टेस्ट और दिस इज आवर सिनेरियो। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डेटा प्रोवाइडर इक्वल टू एबीसी फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर हमने बोला उसको कि भाई देखो यूजर नेम आउट आउट, ये अपना सिनेरियो खत्म। दूसरा डेटा प्रोवाइडर, उसका नाम हमने दिया एबीसी, पब्लिक वॉइड क्रेडेंशियल, ऐसा एक डेटा प्रोवाइडर का हमने नाम बनाया और उसके अंदर दिया वॉइड नहीं, सॉरी इट शुड बी 2 डायमेंशन, और यहाँ पर हमने बोला कि इक्वल टू फर्स्ट डायमेंशन के अंदर मैंने लिखा यूजर नेम और ये खत्म किया, और दूसरे डायमेंशन के अंदर मैंने रखा यूजर नेम पासवर्ड नहीं, दिस इज अ यूजर 1 बराबर nitin@gmail.com and password is abc. This is my end of first record. सही दूसरा रिकॉर्ड and that's it. यहाँ पर मेरा वो दोनों खत्म हो गया। क्लास यहाँ पर बोलते हैं इसका है DEF, इसका XY और QA। अभी देखो ये अपना एक क्लास है ए, उसके अंदर एक है सिनारियो और दूसरा है डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे है कि 0 इंडेक्स, दिस इज अवर 0 इंडेक्स, दिस इज अवर 1 इंडेक्स एंड दिस इज अवर 2 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स के ऊपर दो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑन 0 इंडेक्स एंड वैल्यू ऑन 1 इंडेक्स। ये 0 इंडेक्स के ऊपर 2 वैल्यू होगी, एक फर्स्ट वैल्यू ऑन 0 इंडेक्स एंड फर्स्ट वैल्यू ऑन 1 इंडेक्स। तो बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये क्रेडेंशियल ये एबीसी यहाँ पे जाएगा, ये फर्स्ट रिकॉर्ड लेगा यूजर नेम, सेकंड रिकॉर्ड लेगा पासवर्ड, वो यहाँ पे रन पॉपुलेट करेगा और एग्जीक्यूट होगा सिनेरियो। तो ये सिनेरियो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, टेस्ट सिनेरियो ये टोटल 3 बार होगा। 3 बार होगा, करेक्ट, क्योंकि हमने डेटा प्रोवाइडर के अंदर 3 रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली एट द एंड अपना टेस्टिंग क्या होगा, टेस्टिंग होगा ये अपना सिनेरियो के अंदर हमने जो भी लिखा होगा कि भाई ओके लॉगिन करो विद दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन करने के बाद वेरीफाई करो कि ये पेज आ रहा है कि नहीं। तो हमने सिनेरियो एक ही बार लिखा बट इट विल बी एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम विद द डिफरेंट सेट ऑफ डेटा, ठीक है। तो डिफरेंट सेट ऑफ डेटा दैट इज हो गया अपना डेटा प्रोवाइडर। तो ककुम्बर के अंदर भी वैसा एक डेटा प्रोवाइडर है, ककुम्बर के अंदर भी ऐसा एक डेटा प्रोवाइडर है जिसके अंदर हमें सिर्फ डेटा देना है और वो डेटा लेके
वो सिनारियो जितना भी डेटा देंगे उतनी बार वो सिनारियो एग्जीक्यूट होगा। तो लेट मी डिस्कार्ड दिस बेसिकली। तो उसके लिए ऐसा सिनारियो करके नहीं होगा। अभी ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इंटरव्यू के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। नॉर्मल सिनारियो जो एग्जीक्यूट करना है ना, वो ऐसा सिनारियो लिख के आएगा। बट अगर आपको ये ऐसा डेटा प्रोवाइडर जैसा इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए है सिनारियो आउटलाइन। ठीक है, सिनारियो आउटलाइन। तो सिनारियो आउटलाइन में आप लिखो, सिनारियो आउटलाइन का नाम कुछ भी कि भाई एग्जाम्पल डेटा प्रोवाइडर। ऐसा डेटा प्रोवाइडर ऐसा कोई ककुम्बर में ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं, बट हम अपना बैकग्राउंड टेस्ट एनजी का क्लियर है, तो उस रेफरेंस में ऐसा नाम दे रहा हूँ। बाकी ककुम्बर के अंदर उसका नाम है सिनारियो आउटलाइन एंड एग्जाम्पल। उस तरीके से आप किसी को भी बताओगे इंटरव्यूअर को, तो वो समझ जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सिनेरियो आउटलाइन। अभी ये एग्जांपल के बाद आप भी समझ जाओगे कि व्हाट डू वी मीन बाय सिनेरियो आउटलाइन। के अंदर ये लाइन ही कॉपी कर लेते हैं, ये लाइन कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाली। बार बार अलग अलग लाइन नहीं लिखनी है हमें। ओके, बस खत्म। अभी ये सिनारियो यहाँ खत्म नहीं होगा। अभी देखो ये कुकुम्बर मना कर रहा है कि आप ऐसे ही इसको आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते, स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट? क्योंकि हमने कहीं पर डेटा तो मेंशन किया ही नहीं कि ये मेरा 3 यूजर नेम पासवर्ड है, उसके साथ ये सिनारियो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करो, तो वो अभी बाकी है। तो उसके लिए हमें उसको बोलना होगा कि भाई देखो ये मेरा सिनारियो आउटलाइन है, मतलब ये सिनारियो मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है और विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। तो यहाँ पर फीचर फाइल पूछ रहा है, प्लीज आप बताओ कैसे। तो यूजुअली हम कैसे बोलते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल दिस इज माय username, this is my password, and the username is Nitin at gmail.com and password is ABC. I think I should write inside. ज़्यादा better रहेगा, I believe. I don't know whether I have to give in double quote or not. वो बाद में देखते हैं। उसके बाद मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। डोंट वरी, इसको सीधा कंट्रोल शिफ्ट F करूंगा तो फॉर्मेट हो जाएगा प्रॉपरली। शिफ्ट F, ये अभी नहीं भी दिया ना तो भी चलेगा, बट ठीक है अभी दे देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे डाउट है ये डबल कोट उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, आई एम नॉट श्योर, कीप इट, फिर बाद में देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F से क्यों नहीं काम चल रहा है, एक सेकंड मैं उसको उसमें ओपन करता हूँ ये एडिटर के अंदर, वो प्रॉपरली प्रीटी स्टेप में, हाँ ये अच्छे से करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ QA डाल देता हूँ और पासवर्ड इज लाइक DEF and XYZ pretty step. Okay, now let me explain you. तो अभी हमने क्या बोला, हमने इसको बोला ककुम्बर को कि भाई देखो मुझे ये सिनारियो बार बार एग्जीक्यूट करना है विथ दिस टेस्ट डेटा, दिस इज माय टेस्ट डेटा। तो ये जितने भी स्टेप्स है वो बार बार एग्जीक्यूट होंगे। ओके, बट अभी यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस इज कंटेनिंग दिस टेस्ट डेटा, हार्ड कोडेड टेस्ट डेटा। अभी ये हार्ड कोडेड टेस्ट डेटा को मैं ऐसे डायनेमिक के साथ कैसे रिप्लेस करूंगा, because anyway this is my test data comes from the feature file, will go inside step definition। तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि भाई देखो ये नहीं है मेरा यूजर नेम होगा ये हेडिंग, और मेरा पासवर्ड होगा ये हेडिंग, मतलब वहां इस कॉलम से डेटा आएगा, क्योंकि पासवर्ड होगा वो यहां से आएगा।
और आई बिलीव ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई एम राइटिंग माय फीचर फाइल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओ लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या कर रहे हैं। ओके पहले तो ये फीचर फाइल आपको समझ आया कैसे लिख। मुझे एक मिनट दो। यस, हेलो। हाँ हाँ श्योर। हाँ दीपक भाई, हाँ हाँ रमेश भाई बोलो। ओके आप क्या बोल रहे थे। हाँ ये तो समझ आ गया आपको। अभी एक बार मैं रन करके देखता हूँ इसका ये इसका आई गेस आई बिलीव इसका स्टेप डेफिनेशन जरूर नहीं रहेगा, बट लेट मी चेक। ओके देखो कितने सिनारियो एग्जीक्यूट हुए, 5। कैसे 5, ये 3 एंड ये 2, तो टोटल 5 सिनारियो एग्जीक्यूट हुए। सबसे पहला सिनारियो ये वाला अपना नॉर्मल लाइन नंबर 6। उसके बाद लाइन नंबर 15 से कि जिसमें दीपक एंड एबीसी गए, ठीक है। उसके बाद ये वाला सिनारियो, सॉरी किधर गया, हाँ इसके बाद ये वाला कि भाई नितिन से गया डेटा, उसके बाद दीपक से गया डेटा, उसके बाद क्यूए से गया डेटा। तो टोटल 5 सिनारियो एंड 21 स्टेप्स। ओके। तो ये बार बार सिनारियो लिखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन प्रोवाइड अवर टेस्ट डेटा इन एग्जाम्पल। उसको ये सिनारियो को सिनारियो आउटलाइन करके मार्क करो एंड गिव एन एग्जाम्पल। ये दोनों मैंडेटरी है। अगर आपने सिनारियो आउटलाइन लिखा है तो एग्जाम्पल आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलर एरर देगा। और अगर आपने सिर्फ सिनारियो लिखा है तो ये फिर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल विल कम विद सिनारियो आउटलाइन। ओके। तो दिस इज योर सिनारियो आउटलाइन। और हमने जो ऑलरेडी ये किया था ये स्टेप्स विद सिंगल यूजर नेम सिंगल पासवर्ड, वही उसने रीयूज कर लिया। क्योंकि एनीवे होगा क्या कि सबसे पहले वो ये रिकॉर्ड मतलब ये डेटा पिक करेगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड रिस्पेक्टिवली वो यहाँ पे दे देगा। तो ऐसे एज अ आर्ग्यूमेंट ही जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया है वैसे ही जाएगा वो रन टाइम। बट होगा सिर्फ इतना कि वो मल्टीपल टाइम घूमेगा। क्लियर, ये सिनेरियो आउटलाइन, कुछ भी डाउट हो। ना ना सब ठीक। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल। लिखने का यही तरीका है, यूजर यस नेम यस पासवर्ड इस तरह यस से। यस यस आप कितने भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि 2 ही कॉलम आएंगे। आप 5 10 15 जितना भी कॉलम देना है दे दो। बट होगा एक हेडर और उसके बाद उसके टेस्ट डेटा होंगे। ओके, तो हेडर को ऐसे वैल्यू नहीं गिनेगा बट ऐसा नहीं, हेडर ही गिनेगा। करेक्ट। ओके। हेडर का जो नाम है ना वो आपको एज अ सिंगल लेस देन और ग्रेटर देन में एज अ आर्ग्यूमेंट देना है यहाँ पर हेडर को। जैसे हमने यहाँ ओके। दिस इज हेडर, तो उसको ये लेस देन और ग्रेटर देन के बिटवीन ये हेडर का नाम दिया, तो वो समझ जाएगा कि ओके मुझे ये वाला आर्ग्यूमेंट इस कॉलम से उठाना है, ये वाला आर्ग्यूमेंट इस कॉलम से उठाना है। तो वो एक्चुअली ये पूरा स्टेप समझ जाएगा कि मुझे वैल्यू कहाँ से पिक करनी है। वैसा अगर समझो यहाँ पर 2 और कॉलम होते तो मैं यहाँ पे इस लाइन पे 2 और कॉलम जोड़ देता। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सब ऐसा डेटा सेम कॉलम में आएगा। नेक्स्ट लाइन में भी मैं वो 2 कॉलम दे सकता हूँ। मतलब पूरे सीन ओके। कहीं पर भी वो डेटा दे सकता हूँ। कुछ कुछ जरूरी नहीं वो एक ही स्टेप में आएगा। मतलब यूजर नेम ऊपर लाइन पे और पासवर्ड हाँ नीचे लाइन पे भी दे हाँ हाँ, मैं दे सकते। सकता ओके। था कि भाई एंटर यूजर नेम, फिर वापस एक एंड करके दूसरा स्टेप्स लिखता और बोलता एंटर पासवर्ड करके ऐसा लिख देता, तो भी चलता वो। बट डेटा जो होगा नीचे वो एक ही लाइन में आएगा। सेम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये पहला इटरेशन के अंदर जो भी रो नंबर 1 होगा वो पूरा डेटा फर्स्ट इटरेशन में जाएगा। ये जो पूरा डेटा है वो सेकंड इटरेशन में जाएगा बस। ओके।
So this is an example for your outline. तो अभी कभी भी आपको कोई इंटरव्यू में ऐसा पूछे कि हाउ वी कैन एग्जीक्यूट अवर सिंगल सिनारियो मल्टीपल टाइम इन Cucumber, तो बोलो देयर इज अ फीचर कॉल्ड सिनारियो आउटलाइन. आप अपना स्टेप सिनारियो आउटलाइन में लिख दो अलोंग विथ एग्जांपल. एग्जांपल के अंदर आप अपना टेस्ट डेटा स्पेसिफाई कर दो. तो दैट सिनारियो विल एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम. जितनी बार टेस्ट डेटा होगा उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा, एज सिमिलर एज डेटा प्रोवाइडर. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें भी. यूजर नेम पासवर्ड का नहीं, कोई एक और ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, या तो फिर यही कॉपी कर लेता हूँ. Control Shift F, and this is our example number 4 for data table. मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, then verify list of options. मतलब मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद let's say I'll just give you one demo. अरे hold on. मतलब इन शॉर्ट लॉगिन करने के बाद मैं जो यहाँ से 5, 10, 15, 20 मतलब एज नंबर जितना भी मुझे वेरिफिकेशन चाहिए वो सब मैं एज अ लिस्ट अपने आ रहा है आवाज? अभी आई, एक्चुअली बीच में फ्रीज हो गई थी. ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद म्यूट है शायद दीपक भैया. हेलो. ओके, हेलो हेलो, हाँ अभी आई आवाज. आ रहा है ना? एक काम करते हैं, you cannot minimize the zoom, you are recording in a meeting. Okay, एक काम करते हैं, इसको कल ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ठीक है ना. और फिलहाल कल आप, मीन्स परसों. हाँ परसों, परसों आप मोबाइल से हो तो मजा नहीं आएगा आपको, तो परसों रखते हैं. ओके 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 ठीक है. पर है ना, ये एंड कहाँ से हुआ? मतलब मेरा तो चालू है. क्या क्या चालू है? मतलब ये एंड हुआ था, ये आपका नेट गया या मेरा? क्योंकि मेरा पता तो नहीं, कुछ. कुछ फ्लक्चुएट हुआ, आई डोंट नो, ओके बट ओके. डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट हुआ.